नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है, और अगर आप सूचना प्राप्त नहीं कर रहे हैं और किसी के प्रति अपमान की बातें सुन रहे हैं या किसी के प्रति गंदगी भरने का काम आपके मन में किया जा रहा है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। इससे आपके बच्चों की बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और भी कई ऐसी समस्याएं वो दूर हो सकती है। तो आप अवश्य देखें, वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर रिकॉर्ड टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत आज टीकाकरण का आंकड़ा चौथी बार 1 करोड़ के आंकड़े को पार करता हुआ 2 करोड़ तक पहुंच गया है। 27 अगस्त को 1,03,35,290 टीके लगे थे। 31 अगस्त को 1,33,18,718 टीके दिए गए थे। 6 सितंबर को 1,13,00,000। बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करके प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने की योजना है। हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े सूत्रों के अनुसार अभी की रफ्तार बरकरार रही तो शाम तक आंकड़ा 2.5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। राज्य को जितने टीके की जरूरत है, केंद्र उसकी सप्लाई करने में सक्षम है। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। शाम तक राज्यों के पास 7,60,00,000 डोज मौजूद है। इस महीने के अंत तक कोविड की डीएनए वैक्सीन के 1 करोड़ डोज आ जाएंगे। इस महीने यानी सितंबर में कोविशील्ड की 20 करोड़ डोज दी जा रही है। वहीं पिछले महीने कोविशील्ड ने 19 करोड़ डोज दिए थे। कोवैक्सीन के इस महीने 3.25 करोड़ डोज आएंगे। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की निंदा की और कहा कि लॉकडाउन के दौरान उसने उनके काम की प्रशंसा की थी, लेकिन उनके सामाजिक कार्यों में दिल्ली और पंजाब सरकार के हाथ मिलाने के बाद अब पार्टी उन्हें कर चोर मानती है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि सूद के खिलाफ कार्रवाई बदले की भावना से की गई है, जो भाजपा को महंगी पड़ेगी। पार्टी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्य होने का दावा करने वाली पार्टी का दिल भी बड़ा रखना चाहिए। अधिकारी सूत्रों ने बताया कि आयकर अधिकारी कथित कर चोरी की जांच के सिलसिले में बुधवार को मुंबई में सूद से संबद्ध परिसरों और कुछ अन्य जगहों पर पहुंचे थे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार को उन्हें बधाई दी। साथ ही उनकी सरकार की विफलताओं का हवाला देते हुए कहा कि उनके जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस, किसान विरोधी दिवस, कोरोना कुप्रबंधन दिवस और महंगाई दिवस के रूप में मनाना उपयुक्त रहेगा। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संवाददाताओं से कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उन्हें शुभकामनाएं, वे दीर्घायु हो। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के महान प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन को एक एक नाम दिया गया है। जैसे बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंदिरा जी के जन्मदिन को कौमी एकता दिवस के रूप में, राजीव जी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस और अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुप्रिया ने सवाल किया कि आज सुबह हर अखबार के कवर पर पूरे पन्ने के विज्ञापनों में मोदी जी का मुस्कुराता चेहरा देखकर यह ख्याल आया कि मोदी जी के जन्मदिन पर उनकी कौन सी उपलब्धि का जश्न मनाया जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों पर नजर डालते हैं तो बीते 7 वर्षों में रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाते युवा, शोषित किसान, बंद उद्योग, ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर दम तोड़ते लोग, महंगाई से जूझती जनता, गैस छोड़ चूल्हा फूंकती महिलाएं, बड़े सरकारी उपक्रमों की बिक्री, भाजपा के सहयोगी संगठन बने ईडी, सीबीआई एवं आयकर विभाग के कुछ खास चिर परिचित बड़े पूंजीपतियों के चेहरे ही आंखों के सामने आते हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हाल ही में रणवीर सिंह के साथ एक पान मसाले के विज्ञापन में नजर आए। शाहरुख खान, अजय देवगन की ही तरह पान मसाले का ऐड करने पर अमिताभ को खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक सोशल मीडिया यूजर ने अमिताभ से पूछा कि आखिर उन्होंने पान मसाले का ऐड क्यों किया, इससे उनमें और टटपुंजियों में फर्क नहीं रहता। इस सवाल को नज़रअंदाज करने के बजाय बिग बी ने उन्हें जवाब दिया। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा है कि घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, समय पीछे ही पड़ गया। इस ट्वीट में एक यूजर ने कमेंट किया, प्रणाम सर, सिर्फ एक बात पूछनी है, आप से क्या जरूरत है, आपको भी कमला पसंद पान मसाले का विज्ञापन करना पड़ा, फिर क्या फ़र्क है आप में और इन टटपुंजियों में।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 वर्ष के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पीएम को मिले उपहारों का ऑनलाइन ऑक्शन कर रही है। ऑनलाइन ऑक्शन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस ऑक्शन में करीब 1300 आइटम होंगे। इसमें टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं की ओर से पीएम मोदी को दिए गए गिफ्ट्स भी शामिल किए गए हैं। इन गिफ्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का जेवलिन और पैरालंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले नोएडा डीएम सुहास एलवाई यथिराज का बैडमिंटन रैकेट भी शामिल है। ये ऑक्शन आज से शुरू हो गया और ताज़ा अपडेट के अनुसार टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले सुहास एलवाई के रैकेट की बोली 10 करोड़ तक लग चुकी है और नीरज चोपड़ा के जेवलिन की बोली भी 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक लग चुकी है। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन के ग्लव्स की बोली भी 1 करोड़ 80 लाख के पार हो चुकी है। आप नेता राघव चड्ढा ने शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिद्धू पर निशाना साधा। उन्होंने सिद्धू को राज्य की राजनीति का राखी सावंत बताया। चड्ढा के इस बयान को सेक्सिस्ट बताकर सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। दरअसल सिद्धू ने वीडियो शेयर कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। साथ ही उन पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चड्ढा ने यह बयान दिया। राघव चड्ढा ने ट्वीट करके कहा कि पंजाब की राजनीति के राखी सावंत नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन के खिलाफ लगातार शेखी बगाड़ने के लिए कांग्रेस आलाकमान से डांट मिली है। इसलिए आज बदलाव के लिए वह अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं। कल तक का इंतजार करें क्योंकि वह कैप्टन के खिलाफ जोरदार तरीके से अपना हमला फिर से शुरू करेंगे। घाटे से जूझ रही एयर इंडिया को बेचने की प्रोसेस जारी है। 15 सितंबर को इसे खरीदने की इच्छुक कंपनियों के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख थी। इस दिन तक टाटा ग्रुप और स्पाइस एयरलाइंस ने इसके लिए बोली लगाई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। सरकार का कहना है कि बोली के लिए सरकार के पास कई कंपनियों ने संपर्क किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम टाटा ग्रुप का है। टाटा के साथ ही स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने भी बोली लगाई है। अगर टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीदता है तो 68 साल बाद टाटा दोबारा एयर इंडिया का मालिक बन जाएगा। हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार यानी आज बाजार में ऊपरी स्तर से जमकर मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 700 पॉइंट और निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा टूटा। सेंसेक्स 125 अंक गिरकर 59,015 पर और निफ्टी 44 अंक गिरकर 17,585 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 59,737 और निफ्टी ने 17,792 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। इससे पहले सेंसेक्स 59,400 और निफ्टी 17,700 के पार खुला था। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 12 शेयर्स बढ़त के साथ और 18 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, जिसमें कोटक बैंक के शेयरों में 5.26% की तेजी रही। एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल के शेयर में 1% से ज्यादा की तेजी रही। वहीं टाटा स्टील के शेयर 3.57% गिरकर बंद हुए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।